हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब फिर से हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स लेके, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आज 25 सितंबर 2024 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर है, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे NTPC वनडे एग्ज़ाम्स जितने हैं, CGL वगैरह, SSC के जो भी पैटर्न्स हैं या बैंकिंग के, उसमें वन लाइनर फॉर्म में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एवरी ईयर ऑन 24 सितंबर वर्ल्ड बॉलीवुड डे। ठीक है, देखिए क्या होता है। एवरी ईयर, एक सेकेंड रुक जाए। देखो एवरी ईयर क्या होता है, वर्ल्ड बॉलीवुड डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवरी ईयर ऑन 24 सितंबर वर्ल्ड बॉलीवुड डे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाइए नीचे। फिर से स्टार्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑन 24 सितंबर वर्ल्ड बॉलीवुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस डे symbolizes the achievement of Bollywood on the global cinematic scene। तो यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 24 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। अब ये दुनिया में मनाया जाता है, ये ठीक है, क्या है, पूरी दुनिया में विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, यानी कल था। ठीक है, और बॉलीवुड की उपलब्धि के लिए उसका प्रतीक है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 इंडियन नेवी ऑफिसर्स विल सेट आउट टू circumnavigate the world under the second edition of किसका, नाविक सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 2 अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा अभियान। ठीक है, क्या है आपका, यहाँ से देखिए, ये है यहाँ नाविक सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण के अंतर्गत दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जाएंगे। भारतीय नौसेना के 2 अधिकारी जाएंगे। ठीक है, ये जो अभियान है इसके अंतर्गत दुनिया का चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और ये कौन सा दूसरा आपका संस्करण है, सेकंड सेशन है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल लीव फॉर अ 5-day विजिट टू उज्बेकिस्तान ऑन सितंबर 24। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 सितंबर को उज्बेकिस्तान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो रही हैं। कितने दिन की यात्रा पे, 5 दिन की। अब बस देखो यहाँ पे क्या हम लोग को अपने खुद से जो सोचना पड़ता है वो ये है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, ये सब आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा। बस यही चीज होता है कि वो लोग डायरेक्ट करंट अफेयर्स ना देके क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं देते हैं करंट अफेयर, उससे रिलेटेड चीजें पूछ देते हैं। ठीक है,
उससे रिलेटेड। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी और उज्बेकिस्तान की आपको करेंसी और कैपिटल दोनों याद करना है अपनी तरफ से, ठीक है। सबके पास जीके की बुक होती है, नहीं है तो ले लो लूसेंट, सब लिखा है उसमें। उसके बाद नीचे देखिए, द 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन कहाँ पे, दुबई में, ऑन 23 सितंबर। दिस कॉन्फ्रेंस विल रन फ्रॉम 23 टू 25 सितंबर, मतलब 23 से 25 सितंबर तक ये कॉन्फ्रेंस होगी। विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन, विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन, विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का कौन सा 10वां वार्षिक सम्मेलन 23 सितंबर को दुबई में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 23 से 25 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। अब और नीचे आ जाते हैं। द अमेरिकन स्पेस एजेंसी, सबको पता है इसका नाम क्या है, नासा। द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज हैंडेड ओवर द कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, ठीक है। देखो ये भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी सुनीता विलियम, इनको हैंडओवर किया है, हिंदी में पढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की कमान सौंपी है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। द 10th कॉमनवेल्थ Parliamentary Association India Region Conference has started in New Delhi on 23 September. This two-day, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। This two-day conference will be chaired by लोकसभा स्पीकर, कौन है, ओम बिरला जी, ठीक है। हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 23 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है। इस 2 दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इंडिया A1 द दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया C by 132 रन्स इन द लास्ट मैच। इंडिया A ने आखिरी मुकाबले में इंडिया C को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया A ने इंडिया C को हराया दिलीप ट्रॉफी 132 रन से। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना, ठीक है। द कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज रिलीज्ड लास्ट ईयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ फिल्म मेकर किरण राव has been selected as India's official entry for the Oscar Award 2025 in the Best Foreign Film category, ठीक है। फिल्म निर्माता किरण राव के डायरेक्शन में पिछले साल रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा, अब ये किस टाइप की फिल्म है, कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रिया सिंघा हैज वॉन द टाइटल ऑफ द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे करके एक स्टार बना देना। रिया सिंघा नाम बिल्कुल रट लो दिमाग में। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब आगे देखते हैं। सॉरी, रिसेंटली द फर्स्ट केस ऑफ क्लैड 1B वेरिएंट, ठीक है, ऑफ मंकी पॉक्स हैज बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। लो, इंडिया में आ गया। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स के क्लेड 1B वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। बच के रहना भाई, सब लोग क्या करना, बच के रहना। अब क्या है, इसको याद रखना है, क्लेड 1B। मंकी पॉक्स सबको याद रहता है, मंकी पॉक्स सबको याद रहता है, लेकिन याद रखना है वेरिएंट का नाम क्लेड 1B। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ द यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। द 5-day ट्रेड शो विल कैलकुलेट ऑन September 29। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय ट्रेड शो का समापन 29 सितंबर को होगा। ठीक है, बस ये याद रखना कहाँ पे करेंगे, गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल ट्रेड शो, नाम भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे, हाइफा डे was celebrated on 23rd September in New Delhi in honor of the martyrs of the हाइफा वॉर। अरे जो मतलब नहीं सैनिक टाइप के होते हैं, शहीदों के लिए मार्टियर्स। ठीक है, नई दिल्ली में 23 सितंबर को हाइफा युद्ध के शहीदों के सम्मान में हाइफा दिवस मनाया गया। अब कहाँ पे, नई दिल्ली में हाइफा युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा हट के है। ये कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। दिल्ली एयरपोर्ट वाज रैंक 24th among the top 50 मेगा हब एयरपोर्ट्स ग्लोबली। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों में दिल्ली हवाई अड्डे को 24वां स्थान मिला है। कितना, 24वां स्थान मिल गया है। ठीक है, 50 में से। मिसिंग लेडीज फिल्म रिप्रेजेंट, वही है, फिर से पढ़ लेते हैं। मिसिंग लेडीज फिल्म विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी एट ऑस्कर 2025। ऑस्कर 2025 में लापता लेडीज फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब आगे पढ़ते हैं। संग्राम सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संग्राम सिंह का गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले, संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। अब ये क्या है, रेसलर है, संग्राम सिंह गामा। ठीक है, इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप प्रति वर्ष 24 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से है इंग्लिश में। एवरी ईयर ऑन 24 September वर्ल्ड बॉलीवुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस डे सिंबलाइज द अचीवमेंट ऑफ बॉलीवुड द ग्लोबल सिनेमैटिक सीन। ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। इससे ये शायद 2 बार इसको टाइपिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक पढ़ो, सेम चीज़ है। संग्राम सिंह साहब यहाँ तक है आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब तो आपको पढ़ना कहाँ तक है। रिया सिंघा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वैश्विक स्तर पर मेगा हब। बस इतना ही पढ़ना है, हो गया। संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। ठीक है, अब एक और मुझे कंटेंट अगर पसंद आया तो शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया है लाइक भी करना है, तभी पता चलेगा पसंद आया है कि नहीं। लाइक शेयर सब लिखा है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, REQUEST रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्ज़ाम और अगर और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये सब कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी समय पे। तब तक के लिए सबको बाय।